जोधपुर में रहने वाले एक हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर पर 10 करोड़ की चोरी हुई है। ये चोरी उन्हीं के घर में काम करने वाले नौकरों ने मिलकर की और जिस तरह से नौकरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उससे ऐसा लगता है कि ये चोर प्रोफेशनल थे जो कि नौकर बनकर फैमिली को बेवकूफ बना रहे थे। अशोक चोपड़ा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं। गोल्फ कोर्स रोड पर उनका घर है। उनके घर में वो, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां, उनकी मदर और बेटी का बच्चा भी रहता है। जिस वक्त ये चोरी की वारदात हुई उस दिन अशोक चोपड़ा की वाइफ घर पर नहीं थी, वो कोलकाता गई हुई थी। उनकी एक बेटी अंकिता भी घर पर नहीं थी, वो जैसलमेर घूमने गई थी। घर में अशोक चोपड़ा थे, उनकी बेटी लवीना थी, अंकिता का बेटा भी वहीं पर था, अशोक चोपड़ा की मदर थी और 2 ड्राइवर थे। इसके अलावा घर के अंदर 4 स्टाफ मेंबर्स थे, जिसमें से लक्ष्मी नाम की एक नौकरानी थी जो नेपाल से थी। पिछले 4 सालों से वो इन्हीं के घर में काम कर रही थी, यानी कि विश्वास पात्र थी परिवार की। लक्ष्मी के अलावा 3 और नौकर थे। ये नौकर भी नेपाली ही थे और लक्ष्मी के रेफरेंस से आए थे, क्योंकि लक्ष्मी को दिल्ली की एक एजेंसी के जरिए अशोक चोपड़ा ने हायर किया था, तो बाकी के 3 नौकरों को भी इसी एजेंसी के जरिए हायर किया गया। लक्ष्मी को 4 साल हुए थे, लेकिन ये नौकर पिछले 2 महीनों से ही इस घर में काम कर रहे थे। इसी बीच नौकरों ने घर में पैसों पर, ज्वेलरी पर नजर रखनी शुरू कर दी और मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया, और प्लान भी ऐसा फुल प्रूफ कि जैसे प्रोफेशनल चोर हो। शनिवार की रात इन नौकर ने घर में फ्राइड राइस बनाए परिवार वालों के लिए। परिवार में सभी को ये फ्राइड राइस परोसा गया। अशोक चोपड़ा, उनकी बेटी लवीना और उनके 2 ड्राइवर्स, इन सभी को फ्राइड राइस के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर दी गई। अशोक चोपड़ा की मदर को ये गोलियां नहीं दी गई और बच्चे को भी गोलियां नहीं दी गई। ये फ्राइड राइस खाने के बाद परिवार अचेत हो गया और उसके बाद ये सभी नौकर अपने काम पर लगे। इन्होंने सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए, उनकी डीवीआर अपने पास रख ली। इसके बाद परिवार वालों के जितने भी फोन्स थे वो सभी फोन्स जब्त कर लिए। उनमें से कुछ फोन्स को गैस पर जला दिया और बाकी फोन्स अपने पास रख लिए। घर के अंदर का सारा कीमती सामान इन्होंने इकट्ठा कर दिया, इंक्लूडिंग तिजोरी जो कि बहुत भारी थी और बहुत बड़ी थी। इसके अलावा अशोक चोपड़ा ने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी थी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर थी। उस अंगूठी को भी उन्होंने हाथ से निकाल लिया। इसके बाद घर पर इन लोगों ने पार्टी की, बियर पी और चिकन बनाकर खाया। इसके बाद चोरी किया हुआ सारा सामान इन्होंने अशोक चोपड़ा की कार में ही रखा, और क्योंकि घर हाई सिक्योरिटी वाला था, सारे दरवाजे रिमोट से बंद होते थे। दरवाजों को बंद करके रिमोट लेकर ये सभी लोग कार में फरार हो गए। अब घर में सभी लोग अचेत हैं। ऐसे में आखिर इस चोरी का खुलासा हुआ कैसे? तो उसके पीछे भी कहानी ये है कि घर में जो नौकरानी काम कर रही थी पिछले 4 सालों से, लक्ष्मी, उसने दिल्ली में रहने वाली अपनी बेटी को बताया था कि मेरे साथ बाकी के नौकर चोरी का प्लान बना रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझ पर ये लोग दबाव बना रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी की बेटी ने ये बात सुनी और सुनते ही दिल्ली वाली उस एजेंसी को कॉल किया और ये पूरा प्लान बताया। दिल्ली वाली एजेंसी ने तुरंत अशोक चोपड़ा को कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद अशोक चोपड़ा की बेटी अंकिता, जो कि जैसलमेर गई हुई थी, उसे एजेंसी ने कॉल करके ये बात बतानी चाहिए। अंकिता सो रही थी, अंकिता ने भी कॉल नहीं उठाया क्योंकि ये सुबह के 3 बजे की बात थी। फिर एजेंसी ने अंकिता को मैसेजेस ड्रॉप किए, जिसके बाद सुबह 6 बजे अंकिता ने एजेंसी के ये मैसेजेस देखे और तुरंत अपने घर पर कॉल किया, तो घर पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद अंकिता ने जोधपुर में ही अपने पिता के पार्टनर को कॉल किया और पूरा इंसिडेंट बताया। जिसके बाद पार्टनर अशोक चोपड़ा के घर पहुंचे, उन्होंने घर पर गेट बजाए, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया और जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था। अशोक चोपड़ा अभी भी बेसुध थे, उनकी बेटी लवीना भी बेसुध थी, ड्राइवर्स भी बेसुध थे। अब खबर आ रही है कि जो सामान चोरी हुआ है उसकी कीमत 10 करोड़ के आसपास है। वहीं अशोक चोपड़ा और लवीना, उनको होश तो आ गया है बट बोलने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए उनका स्टेटमेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। 2 ड्राइवर्स हैं, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, वो अभी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। वहीं बात करें कार की, तो इन आरोपियों ने कार को नागौर में कूचामन नवोदय स्कूल के सामने ही छोड़ दिया।
कार से इन आरोपियों ने तिजोरी भी जब्त करने की कोशिश की, तिजोरी को बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम वहां पर कुछ लोग आ गए जिसे डर कर वहां से ये सभी चोर भाग गए। तिजोरी को वहीं का वहीं छोड़ दिया। तिजोरी को ये लोग तोड़ नहीं पाए। तिजोरी की तस्वीरें सामने आई है, जो कार वो छोड़कर भागे उसकी तस्वीरें सामने आ गई है। फिलहाल पुलिस ने सभी नौकरों की पिक्चर्स मीडिया वगैरह में सब जगह दे दी है, ताकि जो कोई इन चोरों को देखे तो इनकी पहचान कर सके। जिस किसी ने इस चोरी के बारे में सुना वो हैरान रह गया कि कैसे 4 साल से जो नौकरानी अपने फैमिली मेंबर की तरह बन गई थी वो, और 4 साल से उसी घर में रह रही थी, कैसे उसी ने फैमिली की डिटेल्स दी और इस तरह से चोरी का पूरा षड्यंत्र रचा गया।